कृष्ण में प्यारे भाई बहनों, पिता और पुत्र पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। प्यारे भाई बहनों, आने वाला महाचेतावनी के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। साधना में हैं हम लोग। पिछले बार का साधने में हम लोग आदि पाप के बारे में और दूधों के पाप के बारे में सब मन चिंतन किया है। इस बार हम लोग प्रभु ने हमें दिया हुआ 10 आज्ञाओं के बारे में मन चिंतन करें। 10 आज्ञाएं हमेशा याद कीजिएगा प्यारे भाई बहनों। सबसे पहले प्रभु क्यों ये 10 आज्ञाओं पत्थर के पाटियों में दिया है, वो भी किस प्रकार प्रभु ने दिया है। पत्थर के पाटियों में खोद कर दिया है। इसका मतलब एक कभी मिट न जाना, कभी नहीं। और ये 10 आज्ञाएं अनंत काल तक वैसे ही रहेगा जैसे ईश्वर ने हमें दिया है। उसमें कभी कोई फर्क न होगा। प्यारे भाई बहनों, एक एक मनुष्य का आत्मा का रक्षा ये 10 आज्ञाओं के आधार पर हमारा जीवन किस प्रकार है उसी प्रकार होगा। ये 10 आज्ञाओं के विरुद्ध जानबूझकर जो पाप हम करते हैं उसको बोलते हैं आत्मा मारो पाप। क्यों आत्मा मारो पाप? क्योंकि प्रभु ने दिया हुआ ये 10 आज्ञाओं में एक आज्ञाओं को उल्लंघन करने वाले 10 आज्ञाओं को उल्लंघन करता है। इसी प्रकार ये आज्ञाओं को उल्लंघन करेगा जानबूझकर, और वो आत्मा मारो पाप में रहते समय बिना पश्चाताप द्वारा, बिना पाप स्वीकार द्वारा एक जल्दी मरण द्वारा आत्मा हमेशा के लिए नष्ट हो सकता है। इसलिए कहते हैं प्यारे भाई बहनों, कभी हम लोग आत्मा मारो पाप में एक क्षण भी नहीं रहना। हम नहीं जानता है कब मौत आएगा। जब प्रभु एक आत्मा को सृष्टि करके मनुष्य के शरीर में भेजते समय याद कीजिएगा, ओ मनुष्य के लिए कितने साल, कितने महीने, कितने हफ्ते, कितने दिन, कितने घंटे, कितने क्षण ये दुनिया में रहने का है, सब कुछ लिख रखा है प्यारे भाई बहनों। और समय पूरा होते समय हमें वापस जाने का है। प्यारे भाई बहनों, ईश्वर चाहता है, ईश्वर ने सृष्टि किया हुआ हर एक मनुष्य प्रभु का ये 10 आज्ञाओं को अच्छी तरह पालन करके उसके अनुसार जीते हुए भले मृत्यु द्वारा स्वर्ग में वापस जाना। परंतु ये आज्ञाओं को जानबूझकर उल्लंघन करते हुए उसके अनुसार पाप का जीवन बिताने वाले लोग एक एक्सीडेंट द्वारा, बिना पश्चाताप द्वारा, पाप स्वीकार द्वारा एक एक्सीडेंट और एक हार्ट अटैक और एक भूकंप और एक सुनामी, इसी प्रकार जल्दी मर जाएगा तो प्यारे भाई बहनों वो आत्मा हमेशा के लिए नष्ट होता है, सीधा नरक में गिर जाता है। इसलिए हर एक मनुष्य जीवन में इतना गंभीरतापूर्ण तरीके से
ये पवित्र आज्ञाओं को हमेशा पालन करने के लिए प्रयत्न करने का है। ये कर सकते प्यारे भाई बहनों, जो हम नहीं कर सकते हैं प्रभु कभी नहीं देगा, प्रभु कभी हमें बताएगा नहीं ऐसा करने के लिए। हम कर सकते हैं और पीछे मोड़ कर देखेगा तो स्वर्ग में कितने करोड़ों करोड़ों संतों हैं प्यारे भाई बहनों, उन लोग सब इसी प्रकार ईश्वर का आज्ञाओं को पालन करते हुए स्वर्ग पहुंच हुए लोग हैं। प्रभु करुणा का ईश्वर भी है, न्याय का ईश्वर भी है। करुणा हम जानते हैं, संत फाउस्टीने के पास प्रभु ने कहा, यह दुनिया के सबसे बड़ा पापी को पहले मेरे पास आने के लिए हक है। यही है ईश्वर, करुणा का ईश्वर। हमारा जीवन के अंतिम क्षण तक प्रभु हमें हमेशा सुनहरा मौका देते रहते हैं और हर एक आत्मा के लिए इंतजार करते रहते हैं। इसलिए प्यारे भाई बहनों, ये 10 आज्ञाओं को हम एकदम महत्वपूर्ण तरीके से स्वीकार करते हुए और इसके अनुसार जीने के लिए हमेशा प्रयत्न करने का है। एक अच्छा माँ और उसका बेटे के एक अनुभव याद करता हूँ। एक विधवा माँ थी, उसको एक ही बेटा 8 साल का, और बेटा के लिए वो माँ जी रही थी, लेकिन अभी माँ को भी ईश्वर के पास जाना का समय आ गया। उसको बड़ा एक बीमारी, कैंसर बीमारी था। माँ जानती थी अभी ज़्यादा दिन ये दुनिया में मैं नहीं हूँ। वो माँ अपने बेटे के बारे में बहुत चिंतित थी। उसके भविष्य क्या बन जाए, उसका एजुकेशन के बारे में नहीं, उसको कौन देखभाल करे उसके बारे में नहीं, वो सब और जानती थी, वो विश्वास करती उसके सारे रिश्तेदार देखभाल करेगा। लेकिन जैसे मैंने मेरा बेटे को विश्वास में, भक्ति में इतना अच्छी तरह बढ़ाया, समझाया, पालन पोषण किया, इसी प्रकार अभी कौन उन्हें उनका आत्मा के बारे में इतना ध्यान देगा। यही था उनका चिंता। आखिरी में मरते घड़ी वो माँ ने अपने बेटे को बुलाया, बेटा मेरे पास आइए मेरा, और रोते हुए बोला, बेटा भी जानता था अभी माँ जाने वाले हैं मुझे छोड़कर, अकेला छोड़कर। बहुत रोया दोनों, और आखिरी में माँ ने बताया बेटे के पास, बेटा तुम जानते हो प्रभु मुझे बुला रहे हैं। बेटा, मरने वाले लोगों का अंतिम आशाएं उनके रिश्तेदार लोग होगा, बच्चे होगा, सब पूरा करते हैं। क्या बेटा तुम्हारा माँ का अंतिम आशा पूरा करेगा? बेटा ने रोते हुए बोला, ज़रूर माँ ज़रूर, मैं जो कर सकते ज़रूर करूँगा। बेटा मेरा एक ही अंतिम आशा है, तुम्हारा जीवन में प्रभु ने दिया हुआ 10 आज्ञाओं को कभी तोड़ना मत, हुक्म तोड़ना मत प्यारा बेटा। बेटा ने बताया रोते हुए, हाथ देते हुए, माँ मैं कभी नहीं तोड़ूंगा, आपका बात मैं मानूंगा, याद करूंगा, आपको मैंने आपके साथ वादा किया है। वो माँ यह बोलते हुए आंख बंद किए स्वर्ग चला गया। अभी बेटा स्कूल में पढ़ रहा था, माँ को दिया हुआ वादा उसने याद था, उसको याद था वो प्रभु का आज्ञाओं के अनुसार जी रहा था। हाई स्कूल पास हो गया, अभी कॉलेज जाने के लिए शहर जाना पड़ेगा। शहर में गया, बहुत सारे दोस्तों को मिला। उसमें से एक दोस्त, एक प्रोटेस्टेंट का एक दोस्त था, उसने
बोला, हमारा उधर अच्छा प्रार्थना होता है, क्या तुम आ रहे हमारे मेरे साथ, एक बार हमसे आ जाओ ना। वो गया, एक बार गया, 2 बार गया, 3 बार गया, उसको अच्छा लगा। धीरे धीरे उन लोग गलत शिक्षा देना शुरू हो गया। माँ मरियम को मानने का ज़रूरत नहीं, तुम जो माला बिनती बोलते हैं वो सब मत बोलो, उसमें कोई फ़ायदा नहीं, केवल ईश्वर को और ईश्वर का बात मानने का है, दूसरा किसी का नहीं। तो माला बिनती बोलना छोड़ दिया और बाद में शिक्षा दिए, देखो ये मिसा में कोई अर्थ नहीं है, सीधा प्रभु से प्रार्थना करना, पाप स्वीकार में कोई अर्थ नहीं है, सीधा प्रभु के साथ पाप स्वीकार करना बस। प्यारे भाई बहनों, ये धीरे धीरे ये सब छोड़ दिए, प्रोटेस्टेंट बना, बुरे बुरे संगति में गिर गए, पाप में गिर गए। अभी प्रोटेस्टेंट दल का वो प्रार्थना भी छोड़ दिया, एकदम दुनिया के एक पक्का पापी बना। कुछ साल ऐसे चला गया, आखिरी में इसका तबीयत एकदम खराब हो गया, अभी मरने के समय आ गया है। उस दिन रात्रि सोते समय प्यारे भाई बहनों, उसका माँ का दर्शन हुआ, माँ स्वप्न में आए, पूछा, बेटा तुमने क्या किया है, क्या तुमने मुझे दिया हुआ वादा भूल गए, क्यों ऐसा किया, तुम में अवस्था में मर जाएगा, तुम कहाँ जाएगा बेटा, जाकर अच्छा पाप स्वीकार करो, पुरोहित के पास जाओ बेटा, सब कुछ बता दो, एक अच्छा पाप स्वीकार करो, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, यह बोलकर माँ चला गई। और युवक को सब याद आ गया, मैं कितना बड़ा पाप का गड्ढे में गिर गए, पश्चाताप आ गया, सीधा सुबह फादर के पास गया, सारे पाप बता दिए, कच्चा पाप स्वीकार किया। प्यारे भाई बहनों, उनका रोग चला गया। उस समय से एक अच्छा ईसाई, कैथोलिक ईसाई बनकर जीवन बिताया। प्यारे भाई बहनों, याद कीजिएगा, 10 आज्ञाएं ये अंधकारमय दुनिया में रहने वाले हम सबों को स्वर्ग का रास्ता दिखाने वाले रोशनी है, याद कीजिएगा। जो लोग ये 10 आज्ञाओं को पालन करते हैं, ये 10 आज्ञाएं ये अंधकार में रहने वाले लोगों को, अंधकारमय दुनिया में रहने वाले लोगों को सही रास्ता, स्वर्ग का रास्ता, अनंत जीवन का रास्ता, स्वर्ग का रास्ता दिखाएगा प्यारे भाई बहनों। इसलिए हम लोग हमेशा प्रभु का आज्ञाओं को अच्छी तरह पालन करने में हमेशा ध्यान दें। निर्गमन ग्रंथ में अध्याय 20, अध्याय 20 में प्रभु मूसा द्वारा सारे लोगों के लिए, विश्वासीगण के लिए दिया हुआ आज्ञाएं सुनो। ईश्वर ने मूसा से यह कहा, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं तुमको मिस्र देश से गुलामी के घर से निकाल लाया, मेरे सिवा तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं होगा। अब सत्य है प्यारे भाई बहनों, हमारा जीवन में पहला स्थान ईश्वर को देने का है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। एक ही ईश्वर है, एक ईश्वर में 3 व्यक्तियों, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु के पास एक
व्यक्ति ने पूछा, प्रभु सबसे प्रथम आज्ञा कौन सा है? प्रभु ने कहा, तुम अपना ईश्वर को अपना सारा दिल से, सारा हृदय से, सारा मन से, सारा शक्ति से प्यार करो। क्या प्यारे भाई बहनों, एक न्याय नहीं है ईश्वर को पहला स्थान हमारा जीवन में देना? जरा सोचो, 100 साल पहले हम लोग में कोई ये दुनिया में नहीं था। प्रभु ने हमें जन्म दिया, प्रभु ने हमें माता पिता दिए, भाई बहनों दिए, अच्छे अच्छे लोग दिए, रिश्तेदार लोग दिए। प्रभु ने हमें काम दिया है, काम करने के लिए शक्ति, स्वास्थ्य दिया है। आज हम जिंदा है तो हमारे पास जो कुछ है, सब कुछ, हमारा जीवन, हमारे पास जो कुछ है, सब कुछ ईश्वर का, प्रभु ने हमें मुफ्त में दिया हुआ तोहफा है प्यारे भाई। तो ये प्रभु को हम सबसे ज्यादा प्यार करना न्याय है, मैं जांच कर देखने का है। क्या कभी कभी हम अपने बच्चों को, माता पिताओं को, पति को, पत्नी को, भाई बहनों को, दोस्तों को, धन को, घर को, काम को, और कुछ गेम्स होगा और कुछ फिल्म होगा, फिल्म स्टार होगा, क्रिकेट स्टार होगा, ये सब चीज को क्या कभी हम ईश्वर से भी अधिक प्यार करते हैं? ऐसा लोग है। ईश्वर को प्यार करने वाले क्या करेंगे? ईश्वर का सारे आज्ञाओं को पालन करेंगे। प्रभु ने बताया नहीं, जो मुझे प्यार करते हैं वे मेरा आज्ञाओं को पालन करेगा। तो ईश्वर को हम प्यार करते और नहीं, हमें जांच करके देखने का है, क्या हम ईश्वर का 10 आज्ञाओं को पालन करते हैं? जरूर आप ईश्वर को प्यार करते हैं, परंतु यह आज्ञाओं को उल्लंघन करते समय याद कीजिएगा, हम ईश्वर को प्यार नहीं करता है। ये कारण से हम लोग, ऐसा लोग आत्मा रूप पाप में रहते हैं। प्रभु ने साफ साफ कहा, जो लोग मुझसे बढ़कर अपने माता पिताओं को, बच्चों को, पति पत्नी को, भाई बहनों को, दोस्तों को, खेत को प्यार करने वाले मेरे लिए मुझे स्वीकार नहीं है। इसलिए प्यारे भाई बहनों, हमें जांच करके देखने का है, क्या मैं सबसे अधिक मेरे प्रभु को प्यार करता है और नहीं? जरा जांच करके देखो प्यारे भाई बहनों। पहला आज्ञा के विरुद्ध कई प्रकार का पाप होता है। सबसे पहले इसके बारे में सोचो, ईश्वर से अधिक कोई भी चीज को, कोई भी वस्तु को, कोई भी व्यक्ति को में प्यार करते हैं और नहीं? जरा जांच करके देखो और पाप के बारे में प्यारे भाई बहनों दिल से, हृदय से पछतावा करो। हम एक क्षण प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्गीय अब्बा पिता, मुझे सुनने वाले ये प्यारे भाई बहनों को और इन लोगों द्वारा ये
आपका संदेश सुनने वाले सारे लोगों को आपके हाथों में मैं सौंप देता हूँ। प्रभु आपने कहा है, जो मुझे प्यार करता है वे मेरा आज्ञाओं को पालन करेगा। हाँ प्रभु, हमें कृपा दे, आपका सारे आज्ञाओं को अच्छी तरह पालन करते हुए हमेशा आपका इच्छा के अनुसार जीते हुए जीवन के अंतिम क्षण तक प्यारे पिता ईमानदारी से विश्वस्तापूर्वक जीने के लिए कृपा हमें प्रदान कीजिए, ताकि हम आनंद जीवन प्राप्त कर सके। ये प्रार्थना हम करते हैं पिता परमेश्वर आपके इकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम पर, आमीन।